प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी पठन अभियान में वर्कशीट नंबर 27 आई है। ये मैथ्स की वर्कशीट है, तो इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। क्योंकि बेटा ये हिंदी मीडियम की है, तो 6th, 7th और 8th क्लास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही इसे करेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम की अपलोड कर दी है, तो वो लोग वहाँ से इंग्लिश मीडियम की देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है नीचे सारणी में 0 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0 से लेके 100 तक की सारी संख्याएं दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये सारी संख्या आपको 100 तक दी गई हैं। फिर यहाँ आपको कुछ जानकारी दी गई है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि ये बेटा 1 होगा, 0 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 100 नहीं बल्कि इन्फिनिटी, जब तक वो चल रही हैं, ठीक है, वो क्या रहेगी, प्राकृत संख्याएं रहेंगी। लेकिन अगर हम उनके सामने 0 जोड़ देते हैं, 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी अगर हमने 0 हटा दिया, 1 से स्टार्ट करा, तो वो प्राकृत संख्याएं हुई। लेकिन अगर हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया है ना, 0 को इंक्लूड कर लिया, तो वो पूर्ण संख्या हुई। आई समझ में बात। 1 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या, 0 से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या। ठीक है, जब तक संख्या चलती रहेगी ये ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, अतः 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या, 0 से चलने वाली अनंत तक पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी जब तक नंबर है, लाख, करोड़, 10 करोड़, जहाँ तक नंबर है, ठीक है, अगर वो 1 से शुरू हो रहा है तो वो आपकी प्राकृत संख्या है, 0 से शुरू हो रहा है तो वो आपकी पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गया, आगे चले। अब देखिए यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उनके जवाब देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए, यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या जो है वो 1 से है, तो 1 से 100 तक सभी हैं, तो सब पे ही गोले लगा दीजिए। ठीक है, 1 से 100 तक सब प्राकृत संख्याएं हैं, तो यहाँ टोटल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 100। ठीक, लेकिन यहाँ लिखा है सभी पूर्ण संख्याओं पर सही का निशान लगाइए। तो 0 से आपको लगाना है, प्राकृत संख्याओं में 0 को नहीं लेना है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 को लेना है। तो यहाँ कितने पूर्ण संख्या है, तो 1 से 100 तक तो 100 हो गए, 0 को प्लस करा तो कितने हो गए, 101। आई बात समझ में। यहाँ प्राकृत संख्याएं कितनी है, 100, और पूर्ण संख्याएं कितनी है, 101। ठीक, यहाँ लिखा है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो आप सब जानते हैं केवल 0 ही ऐसा है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ लिखा है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। तो आप लिख लीजिए, नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना, ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी संख्या पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या, जो भी संख्या प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। तो यह लिखा हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, ये इसी का ही आंसर है। आगे देखिए लिखा है, 5 बार लिखते हैं, 5 बार 5 का और किसी भी गणितीय चिन्ह का, ठीक है, यानी प्लस माइनस गुणा भाग, ये जो है का उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्या आप बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, तो जैसे यहाँ आपको दिया गया है कि देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 5 का इस्तेमाल करा है ना, साइन अलग अलग कर दिए, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 2 3 4 5, 5 का 5 बार प्रयोग किया गया, लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से आपको 29 तक की बनाने हैं कि संख्या, तो आपको 5 को 5 बार रखना है। ठीक है, बस इनके बीच में साइन आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे आंसर शीट पर। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ आपको करके दिखा दिया। आपको क्या करना था, 5 बार 5 का इस्तेमाल करना था और ये आपको 2 3 4 5 6 सारे नंबर बनाने थे। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे 5 बार 5 का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग नंबर बना के दिखा दिए। कुछ नंबर आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, वो आपको बनाने हैं, जैसे 13 18 22 24 और 25 के बाद के सारे नंबर। ठीक है, क्यों,
क्योंकि देखिए बेटा, मैं इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, आप लोग मैच कर लीजिएगा कि सही बनाए हैं या नहीं, लेकिन कुछ आपको होमवर्क में देना ज़रूरी था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप प्लस माइनस डिवाइड कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो उस हिसाब से देखिए हमने क्या किया, 5 को 5 से प्लस करा, ठीक है, कितना हो गया 10, ठीक। और यहाँ 5 से 5 को माइनस कर दिया, कितना हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ 5 को डिवाइड करा हमने 10 से, तो आंसर क्या आया 2। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये सारे मैंने आपको करके दिखा दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही सेम ये साइन लगे हुए हमेशा याद रखिए, हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे आप उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है वो करेंगे, ओके। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, वर्कशीट भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो को यही फिनिश करते हैं आज की वर्कशीट में, बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जो जगह है छोड़कर लिखिए। जैसे मान लीजिए 9678647281, मान लीजिए ये आपका मोबाइल नंबर है, तो इसमें बीच में आपको जगह छोड़ के लिखनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग किसी का भी चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्या बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में ना साइन को चेंज कर लेना है। कोई भी साइन आप लगा सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई जो आपको लगाना है, और उसके बाद उसे सॉल्व करके लिखना है। जैसा कि यहाँ देखिए आपको एक उदाहरण के लिए दिया भी गया है, ठीक है। जैसे अब 9 में से 8 को माइनस करा बचा 1, 9 में से 1 को माइनस करा बचा कितना 8, ठीक है। ये 9 को 0 से गुणा करा 0 हो गया, 0 को 0 से माइनस करा तो बचा 0, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करा बचा 5, ठीक है। अब देखिए 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो देखिए आ गया 14 आंसर। इसी तरह से आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ करना है। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आपको यही लगाना है, यही साइन लगाना है, आपको जो साइन लगे आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, किसी भी कागज़ पर प्रारंभ के यानी कि स्टार्ट के 10 पूर्ण संख्याओं के कार्टून बनाइए। जैसा कि यहाँ बना हुआ है ना, स्टार्टिंग 0 से होती है इसलिए 9 तक बनेंगे, और उन कार्टूनों को निम्न रंग से भरिए, ठीक है। बाकी कार्टून आप अपने रंग से भर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको इनसे ही भरने हैं। जैसे कि पीला उस कार्टून में भरना है जो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या 0 है। उसके बाद आपको लाल उससे भरना है, लाल आपको भरना है सबसे बड़ी संख्या, तो 9 है सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद नीला आपको भरना है जो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हरा उस पे भरना है जो पहली विषम संख्या है, तो पहली विषम संख्या 1 होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गुलाबी रंग उसमें करना है जो 5 का गुणांश है, तो 5 का गुणन यानी 5 के टेबल में केवल 5 ही आता है, ठीक है। तो बाकी जो है वो आप अपनी मर्जी के कलर से बना सकते हैं, नो इशू, ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।